क्या कभी आपने खुद को जीवन के ऐसे मोड़ पर पाया है जहां दिल भारी हो, यह सवाल मन में कौंधता हो? क्या दौलत मेरी पहुंच से दूर हो गई? क्या समय ने मेरा अवसर छीन लिया? मानो घड़ी की हर टिक टिक एक सजा हो। मुझे आपको एक ऐसी कहानी सुनाने दें जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कई दशकों पहले वर्जीनिया के एक साधारण से घर में मेरा जन्म सादगी और अभावों के बीच हुआ था। सिर्फ 10 साल की उम्र में मेरी मां का निधन मेरे लिए एक गहरा आघात था, जिसने मुझे भीतर से अदम्य साहस और दृढ़ता दी। 13 साल की छोटी उम्र में ही मैं स्थानीय समाचार पत्रों के लिए लिखने लगा था। चुनौतियों से भरे इस युवा काल ने एक महत्वपूर्ण सत्य मेरे मन में बिठा दिया। मानव मस्तिष्क में अपार शक्ति होती है, फिर भी यह अक्सर डर के बंधनों में जकड़ा रहता है। अब अपने भीतर झांकिए, जीवन के इसी पड़ाव पर, और उस भावना का सामना कीजिए कि आपके सबसे बड़े वित्तीय सपनों के लिए अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। शायद पछतावे का साया आप पर मंडरा रहा हो, फुसफुसाते हुए कह रहा हो कि अवसरों के द्वार बंद हो चुके हैं, आपकी सारी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। या भीतर की आवाज यह सवाल कर रही हो, क्या असफलता फिर से दोहराई जाएगी? क्या बदलाव के लिए अब बहुत कम समय बचा है? मैं इस पीड़ा को समझता हूं, क्योंकि मैं भी अनिश्चितता के सागर में गोता लगा चुका हूं और मैंने एक अकाट्य सत्य को अपने भीतर उतारा है। उम्र कोई बंधन नहीं है, बल्कि एक गुरु है, एक रणनीतिक साधन है, बशर्ते हम इसके मर्म को समझ लें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस पड़ताल के अंत तक मेरे साथ रहें, क्योंकि यहां ऐसे खुलासे हैं जिन्होंने न केवल मेरे अपने मार्ग को नया आकार दिया है, बल्कि उनमें आपके जीवन में क्रांति लाने की शक्ति भी है। मूलभूत सत्य, हालांकि यह सीधा सादा है, पर इसकी गूंज बेहद गहरी है। जो कुछ भी मन कल्पना कर सकता है और दृढ़ विश्वास के साथ धारण कर सकता है, वह एक प्राप्य वास्तविकता बन जाता है। सबसे पहले एक गहरी जड़ें जमा चुकी भ्रांति को दूर करना नितांत आवश्यक है कि समृद्ध केवल युवाओं का ही विशेषाधिकार है। यह महज एक भ्रम है। मेरे समय के अनगिनत सबसे बड़े धनपतियों ने अपने साम्राज्य अथक परिश्रम और दृढ़ता के अनगिनत वर्षों के बाद ही स्थापित किए। मैंने खुद एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर धन अर्जित करने के सिद्धांतों को समझा, जो कोई मायावी तरकीबें नहीं बल्कि ठोस रणनीतियां थीं, और दशकों तक उन पर अमल किया। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि अटूट विजय के एक दर्शन की अभिव्यक्ति थी। दूसरे, जिस समय को आप गलती से खोया हुआ मानते हैं, वह वास्तव में आपकी उन्नति के लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति हो सकता है। संचित अनुभव, मुश्किल रास्तों से सीखे गए सबक, ठोकरें और गिरना, ये सब समृद्धि के लिए कच्चा माल है, बशर्ते इसे रणनीतिक बुद्धिमत्ता से तराशा जाए। ये सत्य मुझ पर तब प्रकट हुआ जब एक युवा पत्रकार के रूप में मुझे एक अद्वितीय अवसर मिला, स्टील के दिग्गज एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का। वह मुलाकात सिर्फ एक भेंट नहीं थी, वह मेरे जीवन का एक निर्णायक मोड़ थी, क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच सफलता के सार को समझने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार मैंने अपने प्राथमिक मिशन पर काम शुरू किया, धन और शक्ति के रहस्यों को उजागर करना और उन्हें सार्वभौमिक सिद्धांतों में संकलित करना जो किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सके। तीसरे, शायद शुरुआत कहां से करें, यह न जानने की आशंका या प्रभाव के नेटवर्क से वंचित महसूस करना आपको पंगु बना देता हो। हालांकि अकाट्य वास्तविकता यह है कि कोई भी महान मार्ग सभी छोरों के बंधे होने के साथ शुरू नहीं होता। मैंने खुद उद्यमों के पतन को देखा है। मैंने व्यवसाय बनाए, उन्हें बिखरते देखा और फिर सीखा, और यह विपरीत परिस्थितियों की इन्हीं घाटियों से होकर हमने विजय के क्रियात्मक सिद्धांतों को समझा। असफलताएं अटूट बाधाएं नहीं हैं, बल्कि ये ऊपर उठने के मंच है, बशर्ते आप उन्हें बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ पार करें। चौथे, अपनी यात्रा के दौरान अपनी योग्यता के प्रति अटूट विश्वास की एक अदम्य ज्वाला आपके भीतर निवास करती है, तब भी जब जीवन के तूफान आपकी रोशनी बुझाने की धमकी देते हैं। शायद अतीत में अधूरे सफलताओं के कारण शर्म ने आपकी आत्मा को काटा हो,
शायद त्याग आपको यह विश्वास दिलाता हो कि समय निकल चुका है। हालांकि मुझे आपको एक मुक्तिदायक सत्य बताने दें, समय तभी शत्रु बनता है जब आप उसे यह शक्ति देते हैं। यदि आप अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास जगाते हैं, अपनी कल्पना को स्पष्ट दृष्टियों से पोषित करते हैं, यदि आप हार मानने से इनकार करते हैं, तब भी जब संदेह का शोर आपको घेरता है, तो मेरे प्रिय, उम्र आपकी सबसे शक्तिशाली रणनीतिक बढ़त में बदल जाती है। अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, मैं सीधे आपके अंतरतम को एक चुनौती देता हूं। यदि अब भी नहीं, तो कब? यदि इतने मौसमों के बाद अपने अस्तित्व को फिर से परिभाषित करने की आपकी क्षमता में विश्वास आपके भीतर विफल हो जाता है, तो आपके सिवा कौन इस सीमा का खंडन कर सकता है? मैं आपको पूरी दृढ़ता से कहता हूं, कुंजी विशेष रूप से आपके हाथों में है। भाग्य की लॉटरी में नहीं, न ही अलौकिक हस्तक्षेपों में, बल्कि आपके दृढ़ संकल्प और आपकी अथक कार्रवाई में जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले अनुभागों में हम शल्य चिकित्सा जैसी सटीकता के साथ खुलासा करेंगे कि आप अपने अनुभव, अपनी इच्छा शक्ति और अपने स्वयं के समय का लाभ उठाकर एक वास्तविक और स्थायी समृद्धि का निर्माण कैसे कर सकते हैं। और यदि अब आपकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है, आशा की एक चमक, जिज्ञासा की एक चिंगारी और अधिक की एक गहरी लालसा, तो जश्न मनाइए, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि आप निस्संदेह तैयार हैं। जब मैं किसी को, चाहे वह पुरुष हो या महिला, धन इकट्ठा करने के लिए बहुत देर होने के डर को स्वीकार करते हुए देखता हूं, तो मुझे असली छिपी हुई धारा का एहसास होता है। यह उम्र नहीं है जो हमें कैद करती है, बल्कि डर है, फिर से शून्य से शुरू करने का आतंक, वही गलतियां दोहराने का डर, यह पीड़ा कि कीमती समय दूसरों की मान्यताओं को मान्य करने में बर्बाद हो गया। क्या आपने देखा है कि कैसे कई लोग जीवन के एक निश्चित चरण में पहुंचने पर सर्वसम्मति से इस वाक्य को अपना लेते हैं, बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, मानो परिपक्वता के आगमन के साथ एक अदृश्य बाधा बन गई हो। हालांकि यह दरवाजा एक मृग तृष्णा है, मन का एक निर्माण, और मन में किसी भी कल्पना को फिर से लिखने की आंतरिक शक्ति होती है। मैं खुद इस आशंका से ग्रस्त था बहुत पहले, जब मैं अपनी उन्नत उम्र तक नहीं पहुंचा था। एक समय ऐसा था जब मैंने अपने जीवन के कई साल सफलता के सिद्धांतों का विश्लेषण और दस्तावेजीकरण करने में समर्पित किए, लेकिन खुद को गहरी गरीबी में पाया, भविष्य की किसी भी झलक से वंचित वॉशिंगटन के एक छोटे से कमरे में रहता था। मुझे एक बारिश से भरी शाम याद आती है, जहां एक घिसी पिटी डेस्क पर झुका हुआ मैंने अपने महान कार्य को छोड़ने के विचार पर गंभीरता से विचार किया। खर्च लगातार बढ़ते जा रहे थे, बाधाएं दीवारों की तरह खड़ी थीं, और असफलता की दमनकारी भावना मुझे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रही थी। लेकिन वहीं ठीक निराशा के उस गर्त में एक शक्तिशाली रहस्य उद्घाटन हुआ। मेरी मानसिक क्षमताएं अक्षुण्ण थीं, मेरा दृष्टिकोण अभी भी जीवंत था, और जब तक यह सत्य बना रहा, हार असंभव थी। उस कड़वे दिन की अग्नि परीक्षा ने मेरे भीतर एक अटूट शक्ति का निर्माण किया। तब मैंने समझा कि डर ठीक तभी अपनी चीख तेज करता है जब हम एक स्मारकीय परिवर्तन की कगार पर होते हैं। अब अपनी आत्मा के दर्पण की ओर मुड़िए और सामना कीजिए। कितनी बार आपने खुद को इसी भावना से पंगु महसूस किया है? कितनी तारों भरी रातों में आपने छत को घूरते हुए यह विश्वास किया कि आपका आखिरी अवसर हाथ से निकल गया है? कितनी बार आपने खुद की तुलना युवाओं की जीवंतता से की, यह विश्वास करते हुए कि उनके पास समय है? हां, यह एक सामान्य मानवीय स्थिति है, यह एक सार्वभौमिक भावना है, लेकिन और यह महत्वपूर्ण है, यह कोई अंतिम निर्णय नहीं है। परिपक्वता कोई बोझ नहीं है, यह एक उत्तोलक है। और इस बिंदु पर हम समृद्धि के रहस्यों को उजागर करना शुरू करते हैं, तब भी जब समय का गुजरना आपके मन में लगातार गूंजता रहता है। पहला रहस्य, अपने जीवन के अनुभवों को एक अटूट प्रेरक शक्ति में बदलना। युवावस्था ऊर्जा से भरपूर होती है, लेकिन गलतियों के आंतरिक ज्ञान का अभाव होता है। हालांकि आप इसे रखते हैं। आपने उन गर्तों का मानचित्रण किया है जहां आप ठोकर खाए थे। आपने यह पहचान लिया है कि क्या कभी दोहराया नहीं जाना चाहिए।
यह आपको उस नौसिखिए से कई मील आगे कर देता है जो अभी भी उन्हीं जाल में फंसने वाला है जिन्हें आपने पहले ही सुलझा लिया है। मैं हमेशा पूछता हूं, बढ़ती उम्र के डर के आगे क्यों झुकें, जब उसी ने आपको वे समाधान दिए हैं जिनकी आपको कभी बेताबी से तलाश थी। दूसरा रहस्य, उद्देश्य की अटूट स्पष्टता। हेनरी फोर्ड जैसे दिग्गजों के अध्ययन में डूबकर मैंने महसूस किया कि उनमें से कई ने कई असफल प्रयासों के एक दशक के बाद ही अपनी वास्तविक ऊंचाई प्राप्त की। फोर्ड ने उदाहरण के लिए अनगिनत असफलताओं का अनुभव किया, इससे पहले कि उनका वाहन कार आखिरकार एक व्यावसायिक सफलता के रूप में साकार हुई। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और बदलते मौसमों ने उन्हें रोका नहीं। इसके विपरीत इसने उन्हें तराशा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे जैसे साल बीतते हैं आपकी प्राथमिकताएं आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ कैसे क्रिस्टलीकृत हो जाती हैं? यह एक अमूल्य धन है। इसका उपयोग करें, सटीक रूप से व्यक्त करें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है, आपके बलिदान का आयाम क्या है और कितने समय के लिए। अनगिनत युवा अनिश्चितता के कोहरे में भटक जाते हैं। इसके विपरीत आपके पास दिशा सूचक है। तीसरा रहस्य, एक प्रदीप्त मन को बनाए रखना। कल्पना एक आंतरिक भट्टी है, एक ऐसी लौ जो वर्षों के बीतने के साथ बुझती नहीं। यह केवल तभी मंद होती है जब आप इसे जलाना छोड़ देते हैं। खुद से पूछिए, पिछली बार कब आपने अपने आदर्श जीवन की कल्पना की थी जिसमें जीवंत विवरणों की भव्यता थी? दर्जनों दिग्गजों के जीवन की पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि उन सभी के पास भविष्य की इतनी ठोस कल्पना थी कि वे उसे लगभग महसूस कर सकते थे। समय के साथ यह क्षमता कम नहीं होती, बल्कि निष्क्रियता इसे कम करती है। चौथा रहस्य, भौतिक समृद्धि के साथ अपने भावनात्मक संबंध को फिर से गढ़ना। अधिक आयु के व्यक्तियों में गहरे वित्तीय घाव होने की प्रवृत्ति होती है। एक असफल उद्यम, अन्यायपूर्ण ढंग से खोया हुआ रोजगार अवसर, एक पूंजी जो धुएं में बदल गई। यह एक आत्म थोपा हुआ, खामोश और संक्षारक दंड पैदा करता है। हालांकि मुझे आपको एक मुक्तिदायी सत्य याद दिलाने दें, पैसे की कोई याददाश्त नहीं होती। यह भूल जाता है कि आप कितनी बार ठोकर खाएं। यह केवल आपके केंद्रित इरादे और वर्तमान क्षण में आपकी अटूट अनुशासन पर प्रतिक्रिया करता है। आप अपनी पिछली असफलताओं का कुल योग नहीं हैं, आप अपनी वर्तमान अटल निर्णय की अभिव्यक्ति हैं। पांचवा रहस्य, जानबूझकर और निरंतर प्रयास। गति गौण है, निरंतरता सर्वोपरि है। आपकी उम्र के अधिकांश लोग यात्रा शुरू करने से पहले ही निष्क्रियता के आगे घुटने टेक देते हैं। उन्होंने खुद को जीवन शक्ति की कमी के लिए मना लिया है। हालांकि ऊर्जा शारीरिक शक्ति से नहीं निकलती, यह दृष्टि की स्पष्टता से उत्पन्न होती है। जब मैंने एंड्रयू कार्नेगी से बात की तो उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो मेरी आत्मा में अमर हो गया। वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है, उन्हें प्राप्त करने के लिए कभी भी बहुत बूढ़ा नहीं होगा। ये शब्द जलते हुए अंगारे की तीव्रता के साथ मुझ में अंकित हो गए और आज मैं इन्हें आपको एक विरासत के रूप में सौंपता हूं। यह आपकी अटल दृढ़ता है, न कि आपके वर्षों की समय सारिणी जो आपके भविष्य को गढ़ेगी। और इससे पहले कि हम अपनी खोज के अगले स्तरों में प्रवेश करें, एक महत्वपूर्ण अनुरोध आवश्यक है। यदि इस क्षण तक इन सच्चाइयों ने आपके सार में गूंज पैदा की है, यदि आपने कुछ ऐसा महसूस किया है जिसने आपके मन में प्रवेश किया और आपकी आत्मा को प्रज्वलित किया, तो अपनी सराहना दिखाएं। लाइक आइकन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक तुच्छ कार्य लग सकता है, लेकिन यही वह मूल है जो इस कार्य की निरंतरता को पोषित करता है, जिससे इस तरह के परिवर्तनकारी रहस्यों को लगातार प्रदान करना संभव होता है। यह छोटा सा इशारा इस संदेश की पहुंच को बढ़ाता है, इसे आप जैसे अन्य परिवर्तन के साधकों से जोड़ता है। इस समर्थन के बिना ज्ञान हवा में बिखर जाता है। अब गहरी सांस लें, क्योंकि इस बिंदु से हम और भी गहरे पानी में गोता लगाएंगे, उन रास्तों को उजागर करेंगे जिनमें आपके परिपक्वता के वर्षों को आपके अस्तित्व की समृद्धि के शिखर में बदलने की शक्ति है। साकार करना संभव है और मैं आपको रास्ते में मार्गदर्शन करूंगा।
मानवीय यात्रा में एक ऐसी दहलीज आती है जहां कई लोग अस्तित्व के आईने में देखते हैं और अपने अतीत के निर्णयों, अनसुलझी शिकायतों और दबी हुई आकांक्षाओं से भरी एक समय सारिणी पर विचार करते हैं। और इस विकृत लेंस के माध्यम से ही वे खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक समृद्धि उनके भविष्य में अब नहीं है। मुझे आपको एक गहरी समझ की ओर ले जाने दें। एक परिपक्व मन युवा मन से अधिक खतरनाक और अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें इतिहास, निशान, अवलोकन, पैटर्न और सबसे बढ़कर चेतना होती है। और चेतना ही अपने भाग्य को नियंत्रित करने की कुंजी है। लेकिन फिर इतने सारे लोग परिपक्वता तक पहुंचने पर क्यों हार मान लेते हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या आपने देखा है कि कैसे कई लोग अपनी आंखों की चमक खो देते हैं, जैसे कि उन्होंने एक मौन निर्णय स्वीकार कर लिया हो? शायद आपने खुद भी किसी समय ऐसा महसूस किया हो, सही समय से बाहर होने की भावना। लेकिन खुद से पूछिए, किसने कहा कि कौन सा समय सही है? यह नियम किसने बनाया? यह कहां लिखा है? यह अजीब है कि कैसे बहुत से लोग ऐसी सीमित करने वाली मान्यताओं को बिना कभी सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। जब मैंने पिछली सदी की शुरुआत में मानव मन पर अपनी जांच शुरू की तो मुझे कुछ आकर्षक पता चला। भावनाएं, विश्वास और आदतें व्यावहारिक निर्णयों के साथ साथ भाग्य को भी आकार देती हैं। इस विचार की पुष्टि उस समय के विद्वानों ने की थी जिसमें विलियम जेम्स से प्रेरित शोधकर्ता भी शामिल थे, जिन्होंने यह तर्क दिया था कि हमारा मन एक ढलने योग्य मांसपेशी की तरह काम करता है और यदि यह ढलने योग्य है तो आपकी उम्र कोई सीमा नहीं बल्कि एक उपजाऊ भूमि है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है, आप तभी बूढ़े होते हैं जब आप आंतरिक रूप से हिलना बंद कर देते हैं। यह आपका शरीर नहीं है जो पहले बूढ़ा होता है, यह आपकी आशा है। मुझे एक ऐसी घटना याद है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया और जिसने समय को देखने के मेरे तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने पहले ही सफलता के बारे में विस्तार से लिखा था, शक्तिशाली पुरुषों का साक्षात्कार किया था, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। मैं न्यूयॉर्क में एक साधारण होटल में ठहरा हुआ था, घंटों काम कर रहा था। एक दिन संपादकों द्वारा लगातार अस्वीकृतियों के बाद मैंने गंभीरता से सोचा कि शायद मेरा समय बीत चुका था। संदेह ने मुझे जोर से जकड़ लिया। शहर में अकेले चलते हुए मैंने एक बुजुर्ग सज्जन को देखा, शायद मुझसे भी अधिक उम्र के, एक ठेले पर भारी बक्से ले जाते हुए। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, एक ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो हार नहीं मानता। और कुछ अप्रत्याशित हुआ। मेरे पास से गुजरते हुए वह मुस्कुराए, बस इतना ही, एक साधारण सी मुस्कान। लेकिन उस पल ने मुझे गहराई से छू लिया। मैं वहीं फुटपाथ पर रुक गया और मुझे शर्म और नई शक्ति का मिश्रण महसूस हुआ। मैंने सोचा, अगर वह अभी भी संघर्ष कर रहा है तो मैं जो साहस सिखाता हूं कैसे लड़खड़ा सकता हूं। मैं बदले हुए मन से होटल लौटा और हफ्तों बाद मैंने अपने काम के मौलिक पृष्ठों को पूरा किया। यह दिलचस्प है कि कभी कभी एक अजनबी हमें खुद पर विश्वास दिला देता है। अब मैं चाहता हूं कि आप विचार करें, कितनी बार छोटे संकेत आपके पास से गुजरे और आपने उन्हें अनदेखा कर दिया। कितनी बार जीवन ने आपको जगाने की कोशिश की, लेकिन आप अपनी ही आत्मालोचना में इतने फंसे हुए थे कि आपने ध्यान ही नहीं दिया। परिपक्वता आपको एक अनमोल उपहार देती है, उन सूक्ष्मताओं को देखने का अवसर जिन्हें युवा अनदेखा करते हैं। और ये सूक्ष्मताएं धन के नक्शे हैं। एक और आवश्यक बिंदु, अधिकांश परिपक्व लोगों के पास एक छिपा हुआ लाभ होता है जिसे वे महसूस नहीं करते। वे अपने भावनात्मक पैटर्न को पहले से जानते हैं। वे जानते हैं कि वे डर, दबाव, निराशा पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। और ज्ञान शक्ति है, इसे धन में कैसे बदलें? सरल, अपनी भावनाओं को दिशा सूचक के रूप में उपयोग करके। जब डर महसूस हो तो उस पर सवाल उठाएं, जब थकान महसूस हो तो उसका विश्लेषण करें, जब चिंता महसूस हो तो उसकी जांच करें। मजबूत भावनाएं उन चीजों के लिए सुराग हैं जिन्हें बदला जाना चाहिए। एक प्रभावशाली उदाहरण देखें, थॉमस एडिसन, अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति ने अपनी युवावस्था में ही नहीं
बल्कि अपने वयस्क जीवन भर बार बार असफलताओं का सामना किया। परिपक्वता में कई लोग उन्हें बहुत धीमा, बहुत जिद्दी, पुराना मानते थे। लेकिन एडिसन को क्या प्रेरित करता था? अटूट दृष्टि, अदम्य इच्छा शक्ति, जो अभी मौजूद नहीं था उसकी कल्पना करने की क्षमता। उन्होंने दुनिया को यह तय करने नहीं दिया कि उनका समय कब बीत चुका था। कल्पना कीजिए कि अगर उन्होंने 40, 50 या 60 साल की उम्र में हार मान ली होती तो कितनी आविष्कार कभी अस्तित्व में नहीं आते। उम्र प्रतिभा को कम नहीं करती, यह केवल इस भ्रम को कम करती है कि आपको सभी को कुछ साबित करने की आवश्यकता है। परिपक्वता में आप खुद को ही साबित करते हैं। और यहां मैं आपको अपने साथ रखने के लिए एक वाक्य देना चाहता हूं। आज आपकी जो उम्र है वही आपकी बदलाव के लिए बिल्कुल सही उम्र है, न 1 साल ज्यादा न 1 साल कम। इस बिंदु से मैं चाहता हूं कि आप अपने विचारों को और अधिक ध्यान से देखना शुरू करें। खुद से पूछिए, मुझे ऐसा क्या लगता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं? यह जवाब आपकी सबसे बड़ी बाधा को उजागर करेगा और उसे पार करने का रास्ता भी। जीवन में एक ऐसा बिंदु आता है जब हम उन चीजों को अधिक स्पष्टता से देखना शुरू करते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। हम अब सभी की स्वीकृति नहीं चाहते, हम अब बगल वाले से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, हम अब उस चीज पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो कुछ भी नहीं बनाती। और यह ठीक उसी क्षण होता है जब कई लोग मानते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, कि मन अधिक तेज, अधिक रणनीतिक, अपनी शक्ति के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है। क्या आपने कभी खुद में यह देखा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि आज आप ऐसी बातें समझते हैं जिन्हें आप जवानी में कभी नहीं समझ पाते? क्योंकि यही समझ आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा सकती है यदि आप इसे उपयोग करना जानते हैं। परिपक्वता एक ऐसा उपहार लाती है जिसे शायद ही कोई पहचानता है। विवेक। युवा में शक्ति होती है लेकिन वह शायद ही कभी जाल को पहचान पाता है। आप नहीं, आप पैटर्न देखते हैं, आप इरादों को समझते हैं। जब कुछ गलत होता है तो आप महसूस करते हैं, और यह सोना है, शुद्ध सोना। दशकों से जिन कई व्यवसायियों को मैं जानता था, उन्होंने अपनी किस्मत गंवाने और अंततः खेल को पढ़ना सीखने के बाद ही वास्तविक समृद्धि प्राप्त की। यह मत सोचिए कि आप पीछे हैं। वास्तव में आप ठीक उस बिंदु पर हैं जहां आप पहले से कहीं बेहतर खेल सकते हैं। लेकिन यहां एक समस्या आती है जो लाखों लोगों को परेशान करती है। अतीत का भावनात्मक बोझ। जैसे कि हर पुरानी गलती एक लंगर हो। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? क्या आपने कभी बुरे निर्णय लेने का अपराध बोध ढोया है? क्या आपने कभी खोए हुए अवसरों के लिए खुद को सताया है? यह आपकी सोच से ज्यादा आम है, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से कहने दें, दोष कुछ बनाता नहीं बल्कि कैद करता है। और सबसे बढ़कर यह मानना कि अब बहुत देर हो चुकी है कुछ भी ज्यादा कैद नहीं करता। मैंने इसे खुद अनुभव किया है। 1930 के दशक के मध्य में जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था गहरे संकट का सामना कर रही थी, मेरे कुछ कारोबार सफल नहीं हुए। मैंने उन परियोजनाओं पर अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी जिनसे अपेक्षित लाभ नहीं मिला। एक विशेष दिन था जब बुझी हुई अंगीठी के सामने बैठा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपनी सारी गलतियों का बोझ अपने कंधों पर लिए हुए हूं। वह एक शांत, बोझिल दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूला। मैं सोचता था, क्या मैंने अपने सिद्धांतों पर विश्वास करके बहुत साल बर्बाद कर दिए? संदेह मुझे अंदर से खा रहा था, लेकिन उसी समय मेरे अंदर से कुछ फुसफुसा रहा था, क्या पता ये सब एक तैयारी ही हो। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मुझे असफलता नहीं तोड़ रही थी, बल्कि उसे देखने का मेरा नजरिया तोड़ रहा था। मैं उठा, मेज पर कागजात ठीक किए और अपना काम लिखना जारी रखा। आज मुझे एहसास होता है, उस मौन दर्द के पल ने मुझे किसी भी जीत से ज्यादा मजबूत बनाया। और शायद आप भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। शायद पीछे मुड़कर देखने पर आपको बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे पछतावे, बहुत सारे टले हुए सपने दिखाई देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा समझें जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज के लिए दुख महसूस करते हैं जो सफल नहीं हुई, तो यह साबित करता है कि आपके अंदर अभी भी कुछ करने की इच्छा जीवित है।
और जहां इच्छा है वहीं संभावना है। अब एक निर्णायक बात पर आते हैं, सालों बाद भी निर्णय लेने की शक्ति। एक परिपक्व मन एक युवा मन से बेहतर निर्णय लेता है। क्यों? सरल है, क्योंकि वह जानता है कि गलत चुनने पर क्या खोना पड़ता है, और यह जानना कि क्या खोना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह जानना कि क्या पाना है। जवानी में आपने कितनी बार आवेग में आकर कुछ किया? आज नहीं। आज आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, अवलोकन करते हैं। यह धीमापन नहीं, सटीकता है। और धन के लिए गति नहीं, सटीकता चाहिए। विंस्टन चर्चिल का एक शक्तिशाली उदाहरण है। कई लोग उन्हें एक महान नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उनके पिछले दौर के बारे में बात करते हैं, जब उन्होंने राजनीतिक हार, कड़ी आलोचना और सत्ता के केंद्र से दूर लंबे साल बिताए थे। कई लोग कहते थे कि उनका समय खत्म हो चुका है, उन्हें अब उपयोगी नहीं माना जाता था, अब वह प्रतिभाशाली युवा नहीं थे। और फिर भी यह उनकी परिपक्वता में ही था कि उन्होंने विश्व इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौरों में से एक में अपने देश का नेतृत्व किया। क्यों? क्योंकि उनका मन प्रशिक्षित था, क्योंकि उनकी हार ने उन्हें तैयार किया था, क्योंकि वह गिरने के बारे में ज्यादा जानते थे और इसीलिए उठने के बारे में भी ज्यादा जानते थे। उम्र आपकी ताकत नहीं छीनती, उम्र आपकी ताकत को तराशती है। और अब मैं आपको कुछ शक्तिशाली देना चाहता हूं। धन का सबसे बड़ा दुश्मन उम्र नहीं है, यह परिपक्वता की आड़ में हार मान लेना है। ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या आप परिपक्व हुए या आपने अनजाने में हार मान ली? यह एक कठिन सवाल है, मैं जानता हूं, लेकिन इसी में आपकी जिंदगी का मोड़ छुपा है। अगर आप पहचानते हैं कि अभी भी इच्छा है तो अभी भी समय है। अगर आप पहचानते हैं कि अभी भी दृष्टि है तो अभी भी रास्ता है। अगर आप पहचानते हैं कि आपके अंदर अभी भी बेचैनी है तो अभी भी एक नियति बनाई जानी है। अब जब हम यहां तक आ गए हैं, मैं चाहता हूं कि आप गहरी सांस लें और इस चरण के हर शब्द को अपने भीतर एक उपजाऊ बीज की तरह उतरने दें, क्योंकि यह अंतिम भाग केवल एक निरंतरता नहीं है, यह एक मोड़ है। यह वह क्षण है जब आप जो कुछ भी सुना है उसे वास्तविक मूर्त अपरिहार्य गति में बदलते हैं। अटल सत्य यह है, कोई कुछ भी कहे, परिपक्वता अंत नहीं, बल्कि वह उपजाऊ जमीन है जहां सबसे स्थायी भाग्य खड़े होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ठोस रणनीतियों में गोता लगाए, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं। आपने कितनी शानदार विचारों को यह सोचकर मरने दिया कि समय निकल चुका था? कितने दरवाजे खुले केवल इसलिए कि आपने अब बहुत देर हो चुकी है कि आत्म तोड़फोड़ से उन्हें खुद ही बंद कर दिया? इसका जवाब शायद आपकी याददाश्त जितना सामना करना चाहती है उससे कहीं ज्यादा है, और यह समझा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह पहचानना है, आपकी हार मानना क्षमता की विफलता नहीं, बल्कि अपनी अपार संभावनाओं के प्रति दृष्टिकोण की विफलता थी। परिपक्वता युवावस्था की जल्दबाजी के विपरीत आपको एक पूर्व निर्धारित मार्ग प्रदान नहीं करती, यह आपको अपना रास्ता गढ़ने की समझ प्रदान करती है। आखिरकार हम इस चर्चा के मूल तक पहुंच गए हैं। अपने जीवन के अनुभव को धन अर्जित करने के लिए एक शक्तिशाली रणनीतिक लाभ में कैसे बदले, एक मूर्त, लागू करने योग्य और पूरी तरह से प्राप्य तरीके से। पहली रणनीति अमूल्य है। अपनी यात्रा को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें, न कि कारावास के रूप में। आपने यह पहचानने के लिए पर्याप्त समय जमा कर लिया है कि बाधाएं कहां उत्पन्न होती हैं, किस पर विश्वास करें, कौन से उद्यम आपके निवेश के लायक हैं, कौन से प्रस्ताव धोखे का जाल है और कौन से एक सच्ची अवसर का सार देते हैं। यह एक ऐसी धन संपदा है जिसे युवावस्था अर्जित नहीं कर सकती। यह एक जीवन की विरासत है। अनगिनत दिग्गज जिन्हें मैंने देखा है, दूरदर्शी उद्यमी, साहसी नवाचारकर्ता, प्रेरक नेता, तभी अपने चरम पर पहुंचे जब उन्होंने आखिरकार अपनी गलतियों से सीखे गए सबक को एकीकृत किया। आप इस सटीक क्षण में ऐसे ही एक निर्माता हैं। अपने निशानों को अस्वीकार न करें, वे इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि आप अगले स्तर के लिए तैयार हैं। दूसरी रणनीति मौलिक है। छोटे पैमाने पर शुरू करें, लेकिन बिना देरी के शुरू करें।
परिपक्वता में जल्दबाजी नहीं, बल्कि ध्यान और दिशा की मांग होती है। मैंने अनगिनत व्यक्तियों को देखा है जीवन के बाद के चरणों में एक ही योग्यता को संसाधनों के एक मजबूत स्रोत में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि युवावस्था की चंचलता के विपरीत वे लाखों संभावनाओं में नहीं बिखरते। वे एक ही उद्देश्य का चयन करते हैं और अटल दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको भी यही करना चाहिए। एक ही मार्ग चुनें, 5 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ एक, और उसे साकार करने तक पूरी लगन से उसका पीछा करें। समृद्धि रणनीतिक एकाग्रता से फलती फूलती है, कभी भी अराजक फैलाव से नहीं। तीसरी रणनीति रचनात्मक है। प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देने के बजाय रणनीतिक गठबंधन स्थापित करें। परिपक्व व्यक्ति अपने साथ एक ऐसी संपत्ति रखता है जिसे अक्सर कम आंका जाता है, आंतरिक विश्वसनीयता। लोग ध्यान से सुनते हैं जो व्यावहारिक ज्ञान देते हैं। वे उनके आसपास आते हैं जिन्होंने अधिक जटिल समुद्रों में यात्रा की है, और यह कारक अपने आप में उन दरवाजों को खोल सकता है जो पहले बंद थे। क्या आप उद्यमी बनना चाहते हैं? क्या आप पढ़ाना चाहते हैं? क्या आप गुरु बनना चाहते हैं? क्या आप एक छोटे प्रोजेक्ट, एक सामुदायिक उद्यम, एक स्वायत्त पहल का नेतृत्व करना चाहते हैं? आपका अनुभव आपकी सबसे शक्तिशाली प्रेरक उपकरण है। इसे निपुणता से उपयोग करें। परिपक्वता आपको एक अंतर्निहित अधिकार देती है, और यह अधिकार असाधारण अवसरों के लिए चुंबक है। चौथी रणनीति महत्वपूर्ण है। अपनी भावनात्मक ऊर्जा को एक खजाने की तरह संरक्षित करें। जीवन के इस पड़ाव पर आप पहले ही समझ चुके हैं कि जो आपकी शांति को समाप्त करता है वह अनिवार्य रूप से आपकी समृद्धि को भी खत्म करता है। बहुत से वयस्क भावनात्मक थकावट की स्थिति में परिपक्वता तक पहुंचते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खुश करने के व्यर्थ प्रयास में कीमती साल बर्बाद करते हैं जो कभी पलटकर नहीं देंगे। यह न केवल आपका समय कम करता है, यह आपकी अपनी सपने देखने और नवाचार करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। अब से मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप पूर्ण विवेक के साथ उन लोगों का चयन करें जिन्हें आपके साथ चलने का सौभाग्य मिलेगा। सच्ची धन संपदा शांति और सद्भाव के वातावरण में फलती फूलती है, और आपको अपने लिए यह अभयारण्य बनाने का निर्विवाद अधिकार है। 5वीं रणनीति परिवर्तनकारी है। अपने उद्देश्य को ऊर्जा के एक अटूट स्रोत में बदल दें। शायद आंतरिक आवाज फुसफुसाए कि आप समृद्ध होने के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वास्तव में किस चीज के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। आंतरिक शांति खोजने के लिए, अपने परिवार के कल्याण और आराम को सुनिश्चित करने के लिए, उस परियोजना को साकार करने के लिए जिसे आपने हमेशा संजोया है, खुद को अपनी अविनाशी क्षमता दिखाने के लिए। इनमें से किसी भी आकांक्षा की कोई समाप्ति तिथि नहीं होती। वास्तव में उनमें से कई अपनी पूर्णता में तभी खिलते हैं जब युवावस्था की अधीरता दूर होती है और स्पष्टता आती है। क्या आपने इस संक्रमण का अनुभव किया है? क्या आपने देखा है कि सालों बीतने के साथ असली प्राथमिकताएं एक आश्चर्यजनक स्पष्टता कैसे ले लेती हैं? यह तीव्र धारणा ही परिपक्वता को एक जबरदस्त शक्ति में बदल देती है। खोज की इस यात्रा को सील करने के लिए मैं एक अंतिम स्मृति साझा करना चाहता हूं। यह एक अनूठी भावनात्मक तीव्रता से भरी है। मेरे जीवन में गहरी प्रतिकूलता का एक दौर था जब एक दोस्त ने एक यात्रा के दौरान साधारण शब्द कहे जिन्होंने उस समय मुझे अंदर तक चीर दिया। शायद तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। मुझे एक लंबी घुटन भरी चुप्पी याद है, जैसे उस वाक्य ने मेरे अस्तित्व का सार ही फाड़ दिया हो। मैंने खुद को छोटा, पुराना और पूरी तरह से बेकार महसूस किया। फिर भी उसी समय उस घाव ने एक अप्रत्याशित चिंगारी भड़का दी। यह विचार उभरा, वह कौन होता है मेरे अध्याय के अंत की घोषणा करने वाला? दम और यह भावनाओं का यह बवंडर, तीव्र क्रोध और क्रिस्टल स्पष्टता का मिश्रण ही था जिसने मुझे अगली सुबह एक ऐसे संकल्प के साथ उठने के लिए प्रेरित किया जिसे मैंने कई सालों से अनुभव नहीं किया था। उस पीड़ा के विरेचन के बिना शायद मैं अपनी रचना के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अंश कभी लिख ही नहीं पाता। समझिए, कुछ दर्द असल में भव्य पुनर्जन्मों के लिए भेस मात्र होते हैं। और आज
शायद यह संदेश आपके लिए ठीक वही है, वह परिवर्तन बिंदु जहां आप यह समझते हैं कि आपके अस्तित्व पर एकमात्र वैध निर्णय वही है जिसे आप स्वयं गढ़ते और घोषित करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये शब्द आपकी आत्मा में गहरे उतर जाए। उम्र आपकी सीमाओं को परिभाषित नहीं करती, उम्र आपकी गहराई को तराशती है, और यही गहराई धन के साम्राज्य खड़े करती है। अब गेंद आपके पाले में है। आपके अगले चुनाव आपके भविष्य पर उन सभी बीते हुए वर्षों की तुलना में कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालेंगे। और यदि आपने इस पल तक मेरा साथ दिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मार्ग पर साहस के साथ चलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।